अपन देखेंगे कूलिंग सिस्टम इन आईसी इंजन। ठीक है, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। दो तरह से कूलिंग सिस्टम होता है हमारे पास, एयर कूल्ड सिस्टम और वाटर कूल्ड सिस्टम। ठीक है, विदाउट कूलिंग कूलिंग का रिक्वायरमेंट क्यों पड़ा? पहली बात तो कूलिंग का रिक्वायरमेंट इस वजह से पड़ा क्योंकि इंटरनल कंबशन इंजन में आप बिलीव नहीं करोगे, जो टेम्परेचर अंदर का होता है वो डेट इज अराउंड 2000 टू 2200 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, इतना हाई टेम्परेचर डेवलप होता है, मोर देन द टेम्परेचर ऑफ ए पावर प्लांट। पावर प्लांट में 650 डिग्री सेल्सियस ही देख, इस पर हमने एक वीडियो भी बनाया। 650 डिग्री एक्सटर्नल कंबशन इंजन में उतना टेम्परेचर डेवलप नहीं होता जितना इंटरनल कंबशन में होता है। तो उससे क्या होता है कि कई बार जो मटेरियल हम लोग डिज़ाइन कर रहे हैं वो मेटलर्जिकल लिमिट को क्रॉस कर जाएगा तो मटेरियल मेल्ट हो जाएगा। ठीक है, हर मटेरियल का अपना एक मेटलर्जिकल लिमिट होता है, मेल्टिंग पॉइंट एंड ऑल दैट। तो इवन हम सबसे अच्छा मटेरियल भी यूज़ कर लें कि प्लेटिनम ले लें, तो प्लेटिनम का, हालांकि लेते नहीं, प्लेटिनम इज़ वेरी कॉस्टली। प्लेटिनम का 1750 डिग्री सेल्सियस मेल्टिंग पॉइंट है और हमारा टेम्परेचर पहुंच रहा है 2200। तो उससे तो कम ही प्लेटिनम पागल थोड़ी है जो यूज़ करेंगे। जो गाड़ी 50,000 का आ रहा है उस 70,000 60,000 का आने लगेगा। आयरन यूज़ करेंगे, आयरन का होता है 1530, एल्यूमिनियम का 657। तो हमको टेम्परेचर को 2000 से कम करके कुछ रिड्यूस करना पड़ेगा। ठीक है, तो उसके लिए अपन लगाते हैं कूलिंग सिस्टम। ठीक है, तो दो तरह से कूलिंग पहले बात तो कूलिंग सिस्टम इस वजह से लगाया गया। और कई बार ओवर हीटिंग की वजह से एक फेनोमेना होता है, पिस्टन सीजर हो जाता है, पिस्टन का सीजर देखने को मिलता है। और ओवर हीटिंग से डिस्टॉर्शन होने लगता है इंजन कंपोनेंट का, जैसे क्रैंक शाफ्ट हो गया, कनेक्टिंग रॉड हो गया, गजन पिन हो गया, इन सब में कुछ ना कुछ इफेक्ट। और तीसरा चीज़ होता है कि जो टेम्परेचर अगर बढ़ता है तो एयर क्या होता है, हल्का होगा, तो डेंसिटी एयर का लो हो जाएगा। डेंसिटी कम होगा तो उससे क्या होगा, एयर का डेंसिटी अगर कम होगा तो वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी कम होगा, कम एयर अंदर आएगा। ठीक है, तो उससे प्रॉब्लम होगा। ठीक है, फ्यूल अच्छे से जलेगा नहीं, अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन रिलीज होगा। ठीक है, तो इन सब वजह से हमको कूलिंग सिस्टम का ज़रूरत पड़ा। और दो तरह से कूलिंग सिस्टम हम लोग देखते हैं, एयर कूल्ड सिस्टम और वाटर कूल्ड सिस्टम। एयर कूल्ड सिस्टम कुछ नहीं है, बेसिकली एयर कूल्ड सिस्टम जो कूलिंग जो हम लोग करेंगे एयर से करेंगे, स्मॉल इंजन्स के लिए है। और यहाँ पे हम लोग यूज़ लेते हैं फिन्स का। गाड़ियों में देखते हैं फिन्स वगैरह लगा रहता है, ठीक है, छोटे छोटे मोटरसाइकिल्स वगैरह में। तो इसका एडवांटेज क्या है कि सिस्टम का मैन्युफैक्चरिंग काफ़ी सिंपल है, ज़्यादा कुछ करना वरना है नहीं। मैन्युफैक्चरिंग इजी है, लाइटर इन वेट है। ठीक है, और यहाँ इंजन फ्रॉस्ट का कोई समस्या नहीं है। ऐसा नहीं कि वाटर कूलिंग सिस्टम में अगर हम ठंड का सीज़न आया और किसी ठंडे वाले इलाके में है तो वहाँ पे वो बर्फ़ जम जाएगा। ठीक है, तो उसके वजह से वाटर जैकेट, रेडिएटर, ये सब डैमेज हो जाता है। यहाँ पर ऐसा कोई समस्या है नहीं, तो नो रिस्क ऑफ डैमेज फ्रॉम फ्रॉस्ट। ठीक है, डेजर्ट, ठीक है। तो और डिसएडवांटेज क्या है कि फिन्स जो है वाइब्रेट करने लगते हैं, तो उसके वजह से नॉइज़ लेवल में बढ़ोतरी हो जाता है, एम्पलीफाई कर देता है। इंजन का पावर आउटपुट, कूलिंग नॉन यूनिफॉर्म होता है। ठीक है, और अब हम लोग आते हैं मेन वाटर वाटर कूलिंग सिस्टम में। ठीक है, तो वाटर कूलिंग सिस्टम बेसिकली, वाटर कूलिंग सिस्टम में हम लोग वाटर यूज़ करते हैं। सेम इसके चार कंपोनेंट होते हैं वाटर कूलिंग सिस्टम के, वाटर, वाटर पंप, रेडिएटर, थर्मोस्टेट, वाल्व। ठीक है, क्या होता है अभी देखेंगे। और एंटी फ्रीज मिक्सचर। एंटी फ्रीज मिक्सचर क्यों लेते हैं बाद में बता देंगे। अब देखो, ये वाटर कूलिंग सिस्टम का एक सबसे सिंपल मॉडल है जिसमें 4 सिलेंडर इंजन है। ठीक है, सिलेंडर 1, सिलेंडर 2, सिलेंडर 3, सिलेंडर 4। ठीक है, इसमें क्या हो रहा है कि देखो, यहाँ पे सभी वाटर से सराउंडेड है, कूल्ड वाटर से। ठीक है, ये क्या करेगा, इसके गर्मी को एब्जॉर्ब करेगा, हीट को एब्जॉर्ब करेगा। हीट को एब्जॉर्ब करते करते इसका टेम्परेचर बढ़ेगा। अब टेम्परेचर जैसे ही बढ़ते बढ़ते ऐसा ना हो जाए कि ये बहुत ज़्यादा गर्म हो जाए, तो फिर इसको दोबारा भी तो यूज़ करना है इसी वाटर को। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ एक थर्मोस्टेट वॉल्व लगा के रखते हैं। इसमें जैसे ही 85 से 90 डिग्री सेल्सियस आता है तो ये वॉल्व खुल जाता है। ठीक है, जब जैसे ही टेम्परेचर ऑफ वाटर 85 से 90 के बीच में आएगा, वॉल्व खुल जाएगा और यहाँ से जो पानी है इधर की ओर आ जाएगा। ठीक है, थर्मोस्टेट वाल्व से होके इधर ये रेडिएटर, रेडिएटर इज अ काइंड ऑफ हीट एक्सचेंजर, यहाँ से ये फ्लो करेगा। यहाँ फैन जो है, फैन लगा रहता है जो कि इंजन के पावर आउटपुट से ही चलता है। तो ये फैन इसको ठंडा करके वापस से इसमें दोबारा पंप कर देता है। तो ये सिंपलेस्ट वाटर कूलिंग सिस्टम है। और एंटी फ्रीज मिक्सचर हम लोग क्यों लेते हैं, इथाइलिन ग्लाइकोल सबसे बेस्ट होता है ताकि ये वाटर फ्रोज ना हो। ठीक है, ठंडे इलाके में जाए पता चला फ्रोज हो गया। टाइप्स ऑफ वाटर कूलिंग सिस्टम हमारे पास जो है अवेलेबल, थर्मोसाइफोन कूलिंग जो कि अभी आउटडेटेड है,
फोर्स और पंप कूलिंग, प्रेशराइज्ड वाटर कूलिंग सिस्टम मोस्ट कॉमनली यूज, इवापोरेटेड कूलिंग। देखो थर्मोस्टेट कूलिंग में क्या था कि यहाँ पर कोई थर्मोस्टेट वगैरह यूज़ नहीं हुआ, डेंसिटी डिफरेंस के कारण पानी ऊपर चढ़ता था और रेडिएटर में जाता था, ठीक है। तो इसको आउटडेटेड हो गया है आज के डेट, क्योंकि सर्कुलेशन उतना अच्छा नहीं मिलता था हमको, ठीक है। और उसके बाद लाया गया फोर्स और पंप कूलिंग। फोर्स और पंप कूलिंग पानी के सर्कुलेशन के लिए यहाँ हम लोग पंप का यूज़ किए, बड़े बड़े इंजनों में यूज़ किया गया, कार, बस, ट्रक, यहाँ भी थर्मोस्टेट एब्सेंट था, ठीक है। अब प्रेशराइज वाटर कूलिंग सिस्टम में हम लोग ये ठीक ठाक है, इसको पंप भी यूज़ करते हैं, थर्मोस्टेट दोनों यूज करते हैं। देखो यहाँ पर मेन दिक्कत है कि पानी जो है अपने बॉइलिंग पॉइंट से नीचे रहे, 100 डिग्री सेल्सियस से नीचे रहे, ठीक है। अदरवाइज़ वो दिक्कत होगा फिर वेपर में। तो हम लोग प्रेशराइज वाटर कूलिंग सिस्टम में क्या करते हैं कि प्रेशर को बढ़ा कर इंजन को देंगे, ठीक है, जिससे पानी बॉयल नहीं करेगा जल्दी। क्यों? क्योंकि एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस होता है, तो 2 एटमॉस्फेरिक पे 120 होता है, तो बढ़ा करके देंगे तो बॉइलिंग पॉइंट रीच करने में टाइम लगेगा ना। तो इस वजह से यहाँ पर ये प्रेशराइज वाटर कूलिंग सिस्टम जो है अच्छा है, बहुत अच्छा है, ठीक है। और हाई एल्टीट्यूड वगैरह में तो प्रेशर कम रहता है, वहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट भी कम रहता है, तो वहाँ पे पानी को अगर हम बढ़ा करके दें पानी जल्दी बॉयल हो जाएगा हाई एल्टीट्यूड में। तो वहाँ प्रेशराइज वाटर कूलिंग सिस्टम ही बेस्ट रहेगा, क्योंकि पानी को प्रेशर को बढ़ा करके हम देंगे तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा, ठीक है। और एडवांटेज क्या है इसका? यूनिफॉर्म कूलिंग होता है, ठीक है। और वाटर कूल्ड इंजन्स, इंस्टॉलेशन हम कहीं भी कर सकते हैं, आगे पीछे कहीं भी कर सकते हैं, ठीक है। सबसे अभी जो बेस्ट हम वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी भी अच्छा होता है, ये वाला सिस्टम सबसे बेस्ट है। थर्मोस्ट साइफोन कूलिंग तो बैन हो गया, इसमें क्या था, बैन नहीं हो गया, मैं आउटडेटेड हो गया। और इसमें क्या था, डेंसिटी डिफरेंस के कारण पानी ऊपर चढ़ता था, ठीक है। थर्मोस्टेट वॉल वगैरह कुछ नहीं लगा रहता था।